हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ राम सेतु मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 2001 के अफगानिस्तान में हुए बुद्धास ऑफ बमियान के रिस्ट्रिक्शन से बताई जाती है, जिस कारण 2007 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को वहां रिसर्च के लिए भेजा गया है, जिनमें अलग अलग देशों से आर्कियोलॉजिस्ट बुलाए गए हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और उनके द्वारा आर्यन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा गया है और वहाँ रिसर्च करते हुए आर्यन को कुछ पुश्तैनी चीजें मिलती है जो इंडिया और पाकिस्तान से बिलोंग करती है। लेकिन उसी दौरान अफगान के कुछ लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उसी दौरान उन लोगों को बुद्धा का एक और स्कल्पचर मिलता है। और पाकिस्तान जाने पर हमें पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उस मिले हुए खजाने को इंडिया से बांटने का डिसाइड किया है। लेकिन वो बात वहाँ के कुछ रिपोर्टर्स को पसंद नहीं आती, जिसके जवाब में आर्यन उन्हें यही कहता है कि ये एक प्राचीन चीज है जिसे धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि आर्यन गॉड जैसी चीजों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसे हर चीज का सबूत चाहिए, जो बात उसकी वाइफ को नहीं पसंद। और उसी के चलते हम देख सकते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन राम सेतु को तोड़ कुछ डेवलप करना चाहता है, जो चीज वहाँ के लोकल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जिस कारण उन लोगों ने प्रोटेस्ट तक कर लिया है और ये केस कोर्ट तक जा पहुँचा। जिस कारण अब उन्हें एक ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट या फिर एक ऐसा सबूत चाहिए कि वो ये साबित कर सके कि राम सेतु को राम ने नहीं बनाया, जिसके लिए वो लोग आर्यन को अपॉइंट करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि आर्यन ने श्री राम के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाए हैं, जिस कारण आर्यन को उसके जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उसी के साथ कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है कि उन्हें एक पुख्ता सबूत चाहिए जो साइंटिफिकली भी प्रूवन हो। और आर्यन की उस रिपोर्ट के कारण अब उसकी फैमिली को काफी कुछ झेलना पड़ता है, जिसके साथ साथ उसकी मुलाकात उसी शख्स यानी कि इंद्रकांत से होती है जो राम सेतु को तोड़ वहाँ डेवलपमेंट करना चाहता है। और साथ ही अब वो आर्यन की उस सोच पर पैसे लगाने को भी तैयार है, ताकि वो कोर्ट के सामने ये प्रूव कर सके कि राम सेतु साइंटिफिकली मैन मेड नहीं बल्कि वो नेचर के द्वारा बना है। और अपनी फैमिली पे लगे हुए धब्बे को हटाने के लिए आर्यन इंद्रकांत को हाँ कह देता है, जिससे उसकी वाइफ नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। और हम देख सकते हैं कि आर्यन राम सेतु की रिसर्च करने के लिए वही आ पहुंचा है, जहां उसकी सबसे पहले मुलाकात बाली से होती है और फिर अपने बाकी टीम मेंबर से, जो हर एक अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, जिनमें हम जैकलिन को भी देख सकते हैं, जिनका नाम डॉक्टर सैंड्रा है। लेकिन अब ये रिसर्च अंडर वाटर होने वाली है, तो उस कारण आर्यन के लिए एक स्पेशलाइज सूट भी बनाया गया है, जिससे वो पानी के अंदर काफी घंटों तक सांस ले सकता है, वो भी बड़े ही आसानी से, जो हम देख भी सकते हैं। और साथ ही उस सूट की मदद से वो इंडिया के ही आसपास राम सेतु के अंडर वाटर के एरिया से एक पत्थर को ले आता है, जिसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये पत्थर 7000 साल से भी पहले का है, यानी कि श्री राम की एग्जिस्टेंसी के पहले का, जिससे यही साबित होता है कि राम सेतु को राम ने नहीं बल्कि काफी हजारों साल पहले वो नेचर द्वारा बना गया था। लेकिन इस चीज से अभी भी आर्यन सेटिस्फाइड नहीं है, जिस कारण वो और कुछ रॉक्स को चेक करना चाहता है, यानी कि उसी फ्लोटिंग रॉक को, जो उसे मिल भी जाता है। लेकिन उस चीज से बाली बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी रिसर्च के द्वारा उनमें से ही एक टीम मेंबर को ये पता चलता है कि ये पत्थर लगभग 7000 साल पुराना है, यानी कि श्री राम की एग्जिस्टेंसी के टाइम पर। और वही बात करे सैंड्रा की, तो उसे अपनी रिसर्च से ये पता चला है कि ये पत्थर नेचर के द्वारा नहीं बल्कि किसी शख्स के द्वारा रखे गए हैं, जिस बात के लिए वो काफी श्योर है। और उन सारे एविडेंस के बारे में वो लोग इंद्रकांत को भी बताते हैं। लेकिन उनकी टीम में से एक ऐसा शख्स है जिसका ये मानना है कि राम सेतु को किसी ह्यूमन ने नहीं बल्कि वो नेचर के द्वारा बना गया है। जो बात सुन इंद्रकांत उन लोगों को अपनी अपनी रिसर्च पर काम करने के लिए कहते हैं, और साथ ही आर्यन को उसके हिसाब से एक्सेस दिए गए हैं, क्योंकि एक पत्थर के द्वारा वो लोग ये नहीं मान सकते, जिस कारण वो कुछ और सैंपल कलेक्ट करने के लिए उन्हें कहता है, जो उन्हें राम सेतु से मिलेंगे। लेकिन वो सैंपल वो लोग इंडिया से कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, जिस कारण उन्हें श्रीलंका भेजा जाता है, ताकि वो लोग राम सेतु के कुछ पार्ट्स को कट कर अपने साथ रिसर्च के लिए ले आए। और उस पार्ट को कलेक्ट करने के लिए आर्यन, सैंड्रा और उनकी एक और टीम मेंबर उनके साथ जाती है। लेकिन वहाँ जाने पर उन लोगों को ये पता
चलता है कि ये इंद्रकांत का एक प्लान था जिससे वो उन तीनों को खत्म कर सके, क्योंकि मौसम भी बिगड़ा हुआ है और साथ ही जिस शिप से वो लोग वहाँ पहुंचे थे वो खराब हो चुका है, जिससे बचकर वो लोग निकल तो आते हैं लेकिन तूफान के कारण वो लोग तैर नहीं पाते। और उसी दौरान उन लोगों को बचाता हुआ एक शख्स पहुंचता है जो उन्हें अपना नाम एपी बताता है और ये भी कि वो उन लोगों की रिसर्च में उनकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर सिविल वॉर से पहले टूर गाइड का काम किया करता था, जिस कारण वो लोग दूसरे दिन उसी कोरल के कुछ सैंपल्स को लेने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ बाली के साथ और कुछ लोग भी पहुंच चुके हैं जिन्हें वो फ्लोटिंग रॉक यानी कि वो कोरल चाहिए। और हम देख सकते हैं कि ईपी के द्वारा वो सभी उस सिचुएशन से निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन जाते जाते आर्यन की उस टीम मेंबर की डेथ हो जाती है जो इस मिशन पर आना ही नहीं चाहती थी, जिससे अब आर्यन पूरी तरह टूट चुका है। और जबकि उन लोगों ने श्रीलंका में ही शेल्टर लिया हुआ है तो ईपी के द्वारा एक सैटेलाइट फोन की मदद से आर्यन अपनी वाइफ से कांटेक्ट करता है और उसे बातचीत करने के द्वारा ये पता चलता है कि कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाला है, वो भी सिर्फ 3 दिन में, क्योंकि इंद्रकांत के उसी टीम मेंबर के द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट की गई है कि राम सेतु 7000 साल पहले से भी पुराना है, जो बात साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसके साथ साथ उसे ये भी समझ आता है कि मे बी इंडिया में इतने सबूत मौजूद ना होंगे, जिस कारण वो रावण की एग्जिस्टेंसी का सबूत ढूंढने का डिसाइड करता है, वो भी श्रीलंका में ही रहकर, जिसमें एपी भी उसकी मदद करने को तैयार है और साथ ही सैंड्रा भी, जिसके लिए वो लोग लाइब्रेरी तो पहुंचते हैं लेकिन वहाँ उन लोगों को ये पता चलता है कि इंद्रकांत ने आर्यन और सैंड्रा को वांटेड करार दिया है, वो भी श्रीलंका में, जिस कारण कुछ लोगों के द्वारा बाली और उसकी टीम को उनका पता चल जाता है, जिससे फिर से बचते हुए एबी, सैंड्रा और आर्यन निकल आते हैं, वो भी एक शख्स के पास जिसने 400 साल पुरानी मैन स्क्रिप्ट को संभाल कर रखा है, जिसमें उन्हें मायासूर की बनाई हुई एक टनल के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर ही मायासूर ने रावण के लिए उसकी सोने की लंका यानी कि रावण की लंका बनाई थी, जिस डिटेल को लेकर वो लोग उसी केव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में जाते वक्त ही उस मैप को चेक करने पर एपी को ये पता चलता है कि उस मैप में क्रोकोडाइल जैसा कुछ सिंबल बना हुआ है और ऐसी ही एक वाटरफॉल की जगह है जहाँ पर रावण बैठकर अपनी वीणा बजाता था, जिस कारण वो लोग उसी रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बाली भी उस शख्स तक पहुंच चुका है जिसके पास से आर्यन को वो मैनस्क्रिप्ट मिली थी, जिस कारण उसे भी उसी टनल के बारे में पता चला है और वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए उसी तरफ निकल पड़े हैं। और उसी के साथ हम देख सकते हैं कि आर्यन और उसकी टीम को वो टनल मिल चुकी है जो कि पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर है, जिसे फॉलो करते हुए वो लोग जब टनल के अंदर पहुंचते हैं तो आर्यन को रूफ पर राम की एग्जिस्टेंसी का कुछ सबूत मिलता है और साथ ही रावण की भी, जिसकी कुछ पिक्चर्स लेकर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर उसी डोर पर पड़ती है, जो डोर सीधा रावण की लंका की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो रास्ता पूरी तरह लॉक है, जिस कारण वो लोग उस रास्ते पर ना जाते हुए श्रीपला जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि एपी और आर्यन के द्वारा हमें ये समझाया जाता है कि अगर श्रीपला ही रामायण का त्रिकुट पर्वत है तो उन्हें वहाँ से रावण की लंका के कुछ सबूत मिल सकते हैं और साथ ही वहीं से वो लोगों को रावण की लंका भी नजर आ सकती है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बाली को ये तो पता चला है कि वो लोग उस पर्वत के अंदर गए तो है, लेकिन उस रास्ते के 2 एंड हैं, तो उसे अब ये नहीं समझ रहा कि वो लोग किस रास्ते से बाहर आएंगे, जिसके लिए वो उस शख्स की तलाश में लग गया है जिसे ये पता होगा कि आर्यन किस रास्ते से बाहर आएगा। और वही आर्यन की तरफ हम देख सकते हैं कि उन लोगों को शायद रावण की लंका नजर तो आई है लेकिन वो पूरी तरह पर्वतों से ढकी हुई है और अभी भी वो लोग उस बात के लिए श्योर नहीं, जिस कारण वो लोग उस लंका को ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, जहाँ रास्ते में जाते वक्त उन लोगों की नजर उसी प्लांट पर पड़ती है जिसे रामायण में संजीवनी बूटी कहा जाता है। अब वो श्रीलंका में पाना काफी रेयर है क्योंकि वो प्लांट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, जो बात एपी भी कंफर्म करता है क्योंकि उसने श्रीलंका में कभी ऐसे प्लांट्स को नहीं देखा। लेकिन वो लोग आगे बढ़ पाए उससे पहले ही हम देख सकते हैं कि बाली उस सिचुएशन में पहुंच चुका है, वो भी आर्यन की वाइफ के साथ, जिसे इस बात की श्योरिटी थी, वो भी उस मैनस्क्रिप्ट को पढ़कर कि आर्यन आगे किस रास्ते को चुनने वाला है, जिस कारण अब वो लोग आर्यन और बाकी सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और साथ ही उस मैनस्क्रिप्ट को भी बाली ने हथिया लिया है। लेकिन अब उसे अहम सबूत यानी कि वो फ्लोटिंग रॉक चाहिए, जिसके जवाब में आर्यन यही कहता है कि उन लोगों के पास वो फ्लोटिंग रॉक है ही नहीं, जिस बात को सुन बाली सैंड्रा को मारने की धमकी देता है और उसे बचाने के लिए जब एपी उसका सामना करने की कोशिश करता है तो उसे बाली चॉपर से
धक्का दे देता है, जिसे बचाने की कोशिश आर्यन तो करता है, लेकिन उसके हाथ में एपी के बैग के अलावा और कुछ नहीं लगता। और एपी को खोने के बाद आर्यन उस बात से चिढ़ उसी के बैग से बाली को मारता है, जो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। और साथ ही सैंड्रा उस चॉपर को लैंड करवाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं होती, क्योंकि उस लैंडिंग से पहले ही बाली की आंख खुल चुकी है, जिसका सामना आर्यन करता है, जिसमें वो घायल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे सैंड्रा के कारण वो लोग लैंड करने में कामयाब होते हैं। और उस चॉपर से निकलने पर आर्यन के दिमाग में ये बात आती है कि उस बैग के हमले से बाली बेहोश कैसे हुआ, जिस कारण जब वो उस बैग को लेने के लिए पहुंचता है तो वहाँ उसे मैनस्क्रिप्ट भी मिलता है, जिसे जब वो वहाँ से ले ही जा रहा होता है तो उसकी नजर बाली पर पड़ती है, जो अभी भी जिंदा है, जिस कारण आर्यन उसे उस प्लेन से निकाल ले आता है। और उस बैग को चेक करने पर उसके अंदर उन लोगों को संजीवनी बूटी के साथ साथ वो फ्लोटिंग रॉक भी मिलता है। लेकिन अब बड़ा मसला ये है कि वो लोग वहाँ से कोर्ट कैसे पहुँचे, क्योंकि आज ही कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसमें उनकी मदद और कोई नहीं बल्कि बाली करता है। और कोर्ट पे पहुँचने पर वो अपने पूरे सबूतों को कोर्ट के सामने रखता है और साथ ही मॉन्यूमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स देकर उन्हें ये बताने में कामयाब होता है कि राम सेतु इस बात का सबूत है कि जब जब किसी स्त्री का अपहरण या उस पर जुल्म होगा तो उन्हें बचाने के लिए श्री राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ रावण का वध करने के लिए तैयार होगा। और उस कारण कोर्ट अपना फैसला आर्यन के हित में सुनाती है, लेकिन उसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक श्री राम की एग्जिस्टेंसी होने का उन्हें कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं देते, तब तक वो लोग राम सेतु को तोड़ वहाँ कुछ भी नहीं बना सकते। और उस फैसले के कारण हम देख सकते हैं कि आर्यन की पूरी लाइफ बदल चुकी है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जब उसका बेटा हनुमान जी की स्टोरी पढ़ रहा होता है तो उनका नाम सुन वो काफी शॉक है, क्योंकि एपी ने भी अपना सेम नाम यानी कि उसने अपना नाम उन लोगों को अंजनी पुत्र बताया था, और इसी कारण से उसने उन लोगों को खुद को एपी कहने को कहा था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि एपी के बैग में से निकली हुई उसी किताब को जब आर्यन चेक करता है, जिसमें उसने अपने पूरे हिसाब लिखे हुए थे कि उसे आर्यन और उन लोगों से स्टोर का कितना लेना है, तो उसे उस किताब में हिसाब नहीं बल्कि हर पेज पर जय श्री राम लिखा हुआ मिलता है। तो बस अब इस वीडियो में इतना है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।